हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं फ्लैट लैंड। देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। इन द 2D वर्ल्ड ऑफ फ्लैट लैंड द सर्कल्स वर हैविंग देयर स्पोर्ट्स डे and wanted to end it with a nice formation, so they called upon Mr. Spear from Spaceland for help. Mr. Spear decided to arrange the circles in square formations. He started with n circles and forms the largest possible square using these circles. He then takes the remaining circles and repeats the procedure. A square of side s requires s square circles to create. तो हमें अगर s साइड का स्क्वायर बनाना है तो हमें s स्क्वायर सर्कल यूज़ करने पड़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ही विल बी एबल टू फॉर्म एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का हम अप्रोच देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें डाटा क्या दिया रहेगा हमें, है ना। तो हमें गिवन रहेगा n, है ना। और ये n क्या है, n हमें बता रहा है हमारे पास कितने सर्कल्स है। तो n हमें बता रहा है नंबर ऑफ सर्कल्स। ओके, अब हमें n सर्कल्स को लेना है और बताना है कि हम इससे कितने स्क्वायर बना पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर बनाने का भी मेथड दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम स्क्वायर। हमें सर्कल्स को एडजेसेंटली रखते जाना है, लाइन बाय लाइन। स्क्वायर की जो साइड्स है उसके मतलब एंड में, है ना। तो हम पूरा बाउंड्री को कवर करेंगे सर्कल से। सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने बना रखा है। इस तरह हमारा फिगर दिखेगा सर्कल्स यूज़ करने के बाद। तो मैंने सर्कल्स को रेड से मार्क कर दिया है। तो इस केस में मैंने सर्कल्स यूज़ की हैं 25। तो क्योंकि साइड 5 है तो सर्कल्स हमने 25 यूज़ किए हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ सर्कल्स यूज्ड इक्वल 25, है ना। 5 × 5। तो तो अब हमें किसी भी साइज़ का स्क्वायर बनाना है तो हमें उसका स्क्वायर नंबर ऑफ सर्कल्स यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। ये तो हम देख ही पा रहे हैं। तो हमें ये तो समझ में आ ही गया कि जो नंबर ऑफ सर्कल्स हम यूज़ करेंगे वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर होगा वो, है ना। तो हमारे लॉजिक यही रहेगा कि हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे और माइनस करते हुए जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सर्कल से। तो हमें क्वेश्चन में n तो दिया हुआ है, हमारे पास कितने सर्कल्स है। हम क्या अभी क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर लेस देन n। ओके, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर हम काउंट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा n का रूट ले लेंगे पहले, है ना। n का सबसे पहले रूट ले लेंगे। अब हम क्यों लेंगे मैं बताता हूँ। तो मान लो हम 81 का रूट ले रहे हैं, है ना। तो 81 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रूट 9 होता है ना। पर अगर हम रूट ऑफ 86 भी फाइंड करते हैं तो भी वो हमें 9 देगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही वो स्टोर करता है। तो डेसिमल वैल्यूज वो स्टोर नहीं करेगा। तो हमारा 86 का रूट जो है वो 9 पॉइंट समथिंग आता है। तो पॉइंट के बाद के वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, तो हमें 9 ही मिल जाएगा। और अगर हम इस 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, है ना। तो 86 से परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 86 कौन सा आएगा, 81, है ना। तो हमें बस कुछ करना नहीं है, हमें n का रूट लेना है और उसको वापस से स्क्वायर कर देना है। तो हमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लेस देन n मिल जाएगा। तो ये जो रूट ऑफ n हम निकाल रहे हैं ना, ये हमें एक्चुअली जो दे रहा है वो है साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि हम बना सकते हैं गिवन सर्कल से, है ना। सबसे बड़ा स्क्वायर जो हम बना सकते हैं वो उसका साइज हमें दे रहा है। अब इस स्क्वायर को बनाने के लिए कितने सर्कल्स यूज़ होंगे, तो वो हो जाएगा रूट ऑफ n इंटू रूट ऑफ n। तो हम अभी इस वेरिएबल को किसी में स्टोर कर लेते हैं। तो हम इसे टेम्प नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, मान लो, है ना। तो ये टेम्प वेरिएबल हमारा नंबर ऑफ सर्कल्स यूज स्टोर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ सर्कल्स में से इतने सर्कल्स हम माइनस कर देंगे और काउंट को बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर बना लिए इतने सर्कल्स यूज़ करके। और फिर हम नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करेंगे। तो जब हम टेम्प नंबर ऑफ सर्कल्स यूज़ कर चुके हैं स्क्वायर बनाने के लिए, तो अब हमारे पास कितने सर्कल्स बचेंगे, n-टेम्प, है ना। अब हम इन बचे सर्कल्स को यूज़ करके फिर स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे। फिर हम वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, है ना। n-टेम्प जो नंबर आएगा हमें, फिर हम उसका रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर का साइड मिल गया, फिर उसका स्क्वायर को हम टेम्प में स्टोर करेंगे और फिर हम टेम्प को फिर माइनस कर देंगे, है ना। ऐसे रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा n 0 नहीं हो जाता, है ना। सारे सर्कल्स ख़त्म नहीं होते जब तक। तो ये हम करते रहेंगे जब तक n लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। तो हम जल्दी से एक एग्जांपल भी ट्राई कर ही लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन में, है ना।
तो मान लो हमें n दिया है 114, तो अब स्क्वायर का साइड क्या आएगा? अगर n 114 है तो स्क्वायर का साइड हो जाएगा रूट n, है ना। तो रूट n इक्वल टू 114 का जो रूट होता है वो 11 स्क्वायर से थोड़ा कम होगा तो 10 आएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं साइड, क्योंकि हमें ये स्क्वायर का साइड बता रहा है। अब हमें सर्कल्स कितने यूज़ करेंगे? तो n स्क्वायर हम यूज़ करने वाले हैं, साइड स्क्वायर हम यूज़ करने वाले हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा n में से n माइनस साइड स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ सर्कल्स हमने सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा n क्या बन जाएगा? 114 माइनस 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना चुका है। अब हम फिर n के लिए रूट निकालते हैं, है ना। तो जो रूट ऑफ n है वो अभी हो जाएगा हमारा 3। फिर अब हम n में से n माइनस साइड स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो हमारा n क्या बन जाएगा? 5, है ना। अब हमने एक और स्क्वायर बना दिया है 3 साइड का, तो मैं काउंट बढ़ा देता हूँ, काउंट को 2 कर देते हैं। अब हम फिर से सेम चीज़ करेंगे, रूट n जो कि अब हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि रूट 5 2 होता है ना। तो फिर हम n में से n माइनस साइड स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो अब हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है ना। तो आप सोच रहे होंगे जब हमारा n 1 हो गया तो हम तो कोई स्क्वायर बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल से हम कैसे स्क्वायर बनाएंगे, है ना। पर हमें देखो क्वेश्चन में डाटा क्या दिया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमें s साइड का स्क्वायर बनाना है तो हमें s स्क्वायर सर्कल यूज़ करेंगे, है ना। तो अगर हमें 1 साइड का स्क्वायर बनाना है तो हमें 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्कल यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो 1 के केस में भी हम एक स्क्वायर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अगर आप n इक्वल टू 1 से मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर नहीं बनेगा तो आपको हमेशा एक स्क्वायर कम मिलेगा, है ना। तो ये आपका ये रॉन्ग आउटपुट देगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब हमने टोटल कितने स्क्वायर्स बना लिए हैं? तो यहाँ पे हमने एक बनाया था, और एक यहाँ पे एक बनाया था, और एक 5 पे एक बनाया था, है ना। तो 1 पे हमने लास्ट में एक और बनाया, तो हमने 4 टोटल स्क्वायर बना दिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल बना लिए हैं, टी, एन, काउंट एंड साइड। टी हमने इनपुट ले लिया रिपीटेशंस के लिए। तो सबसे पहले मैंने काउंट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। हमेशा देखिए आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, तो कभी भी आप कोड कर रहे हो तो वेरिएबल्स को प्लीज़ इनिशियलाइज करिए, है ना, वरना रॉन्ग आंसर्स आने लग जाएंगे। अब टी जो है हमारा वो टेस्ट केसेस के लिए है, और एन जो है हमें नंबर ऑफ सर्कल्स गिवन बताएगा। काउंट हमने रखा है कि हम कितने स्क्वायर बना लिए उसका काउंट रखेंगे, और जो साइड है हमें हर स्क्वायर का साइड बताता रहेगा। सबसे पहले एन को इनपुट ले लेंगे, और अब जब तक एन ज़ीरो नहीं हो जाता हम क्या करेंगे, साइड पे स्टोर कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन। फिर हम क्या करेंगे, एन में से माइनस कर देंगे साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा एन इक्वल टू एन माइनस साइड स्क्वायर। और हम एंड में क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस। फिर एंड में हम काउंट को प्रिंट कर देंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ किया है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करिए कि आप ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिट्स std++ वाला आपने इंक्लूड कर रखा है, या तो सी मैथ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों में स्क्वायर रूट आ जाते हैं, है ना। तो अगर आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।